आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस करके पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास। कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा व सबसे रोमांचक मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों 262 रनों के लक्ष्य को तूफानी अंदाज में पूरा करके पंजाब किंग्स ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आप भी पंजाब की इस दमदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने और गिरा सैम करन के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे सुनील नारायण और उनके साथ फिलिप सेल्ट, लेकिन दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही सुनील नारायण के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जबकि इस मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से ही स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला। इसके बाद तो सुनील नारायण ने इस ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और दमदार शुरुआती 2 ओवरों में ही कर दी टीम की। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए हर्षल पटेल, जिनके ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट ने भी पहला छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर में कंगिसो रबाडा की दूसरी गेंद पर भी एक और चौका फिलिप सेल्ट ने जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से भी मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर में कंगिसो रबाडा के शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21 रन ठोक दिए दोनों बल्लेबाजों ने और दमदार शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सैम करन ने 5वां ओवर डाला। यहाँ पर एक शानदार यॉर्कर गेंद थी, लेकिन इस पर भी सुनील नारायण के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसके बाद छठे ओवर में भी फिलिप सेल्ट ने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और यहाँ पर भी चौका जड़ा। तो इसके बाद सुनील नारायण ने एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 23 गेंदों पर पूरा कर दिया। दमदार बल्लेबाजी रही सुनील नारायण की एक बार फिर और एक और शानदार अर्धशतक उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने भी दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ फिलिप सेल्ट ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक पूरे करके टीम को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में सुनील नारायण के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला हर्षल पटेल की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सेल्ट ने भी एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर हर्षल पटेल के इस ओवर में 2 शानदार छक्के जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल चहर ने पहली सफलता सुनील नारायण को बेरेस्टो के हाथों कैच करवा कर दिलाई। सुनील नारायण ने मात्र 32 गेंदों पर 71 रनों की दमदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला फिलिप सेल्ट के बल्ले से। तो उन्होंने सैम करन के ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े, जब उन्होंने 13वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने शानदार वापसी की और यहां पर क्लीन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया फिलिप सेल्ट को। सेल्ट इस मुकाबले में 37 गेंदों पर 75 रनों की एक और दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर सैम करन आंद्रे रसल का आमना सामना हुआ, तो यहां पर आंद्रे ने एक गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। इसके बाद 14वां ओवर डालने आए राहुल चहर के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी आंद्रे रसल की रही। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से आंद्रे रसल ने जड़ दिया। तो वहीं पर 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो इसके बाद आंद्रे रसल ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार छक्का अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ दिया, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए भेजा। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद
गेंद पर अर्शदीप सिंह ने आंद्रे रसल को हर्षल पटेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 12 गेंदों पर 24 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेंकटेश अय्यर का एक छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी एक और शानदार छक्का जड़ा स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौका, तो वहीं पर 5वीं गेंद पर एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से श्रेयस अय्यर ने झड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में 24 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अर्शदीप सिंह, लेकिन वो अपना कैच थमा बैठे कंगिसो रबाडा को और 10 गेंदों पर 28 रन बनाकर चलते बने श्रेयस अय्यर। इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह आए तो उन्होंने एक चौका जरूर लगाया 20वें ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अपना कैच वो आशुतोष शर्मा को थमा बैठे और रिंकू सिंह इस मुकाबले में 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का यहाँ पर सामने की तरफ जड़ दिया। पहली ही गेंद पर उनके जिस गेंद का सामना किया, तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर रनआउट होकर पेविलियन लौटे, लेकिन 261 रनों का स्कोर खड़ा किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत भी दमदार रही, जहां पर पहले ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने शानदार चौका जड़ा, तो दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का प्रभ सिमरन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर दूसरे ओवर में 2 छक्के जड़े। तो वहीं पर तीसरा ओवर डालने आए दुष्मंता चमेरा की पहली गेंद पर शानदार तरीके से कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर 23 रन यहां पर प्रभ सिमरन सिंह ने इस ओवर में बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर अनुकूल रॉय के ओवर में एक शानदार चौका उन्होंने लगाया, जबकि 5वां ओवर डालने आए सुनील नारायण की ओवर में भी पहली गेंद पर उनके बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन छक्के के साथ मात्र 18 गेंदों पर ही प्रभ सिमरन सिंह ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया और दमदार शुरुआत यहां पर दिला दी पंजाब किंग्स की टीम को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर पावर प्ले कर डालने आए अनुकूल रॉय की पहली गेंद पर शानदार चौका फाइन लेग की तरफ बेयरस्टो के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया, तो तीसरी गेंद पर एक बार फिर से यहां पर गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए भेज दिया, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था, लेकिन दोस्तों इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इसी बीच शॉट नहीं लगा, लेकिन 1 रन लेने के चक्कर में यहां पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे प्रभ सिमरन सिंह, जिन्होंने 20 गेंदों पर 54 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले में 93 रन बना लिए यहां पर पंजाब किंग्स ने। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद भी दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से चढ़ दिया हर्षित राणा की गेंद पर। तो इसके बाद यहां पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर, और इस शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी यहां पर इनकी दमदार बल्लेबाजी जारी रही, लेकिन इसी बीच 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रायली रोसो के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर सही देखने को मिला। तो इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेयरस्टो के बल्ले से निकला। तो इसके बाद बेयरस्टो का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर, और 11 ओवर में ही 149 रनों तक पहुंच गया पंजाब किंग्स का स्कोर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने आए
आंद्रे रसल की पहली गेंद पर रायली रसो तो वहीं पर तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर को भी मजबूत कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने रायली रसो को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 16 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे शशांक सिंह ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। बैक टू बैक 2 छक्के जड़े और 15 ओवर में 201 रन बना दिए पंजाब। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए जॉनी बेयरस्टो ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रनों के साथ ही अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। आईपीएल इतिहास का ये इनका दूसरा शतक था, लेकिन आज का ये शतक इनके मात्र 45 गेंदों पर ही आया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर दुष्मंता चमीरा की गेंद को शशांक सिंह ने स्टेडियम के पार भेज दिया डीप कवर के ऊपर से और एक और छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पीछे की तरफ छक्के के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़कर मुकाबला पूरी तरीके से यहां पर झोली में डाल दिया पंजाब किंग्स के। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो उनकी दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का शशांक के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर लगे उनके बल्ले से छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए शशांक ने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया दमदार बल्लेबाजी करते हुए। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर शशांक के बल्ले से एक और चौका निकला, जिसके चलते अब 14 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर बेयरस्टो ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब तो मात्र 9 रनों की ही जरूरत थी टीम को मुकाबला जीतने के लिए। जबकि दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर शशांक ने रमनदीप सिंह की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर सिंगल के साथ यहां पर जीत दिला दी शशांक सिंह ने और यहां पर पंजाब किंग्स ने इतिहास रचते हुए 262 रनों के लक्ष्य को मात्र 18.4 ओवर में ही चेस कर लिया और इतिहास रच दिया। बेयरस्टो ने 48 गेंदों पर 108 तो शशांक सिंह